नमस्कार, मैं संतोष कुमार इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम उन्हें बताएंगे कि आपको फ़ैन कैसे सीलिंग पंखा कैसे छत में आपको कनेक्शन करना है, आपको कैसे बांधना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, बताते हैं। इसमें बहुत सारे सिस्टम आपको फ़ैन खरीदते समय आपको मिल जाएगा। हुक, रबड़ का हुक और इसमें लगाने वाला हुक और ये टोपी और यहाँ पे टोपी और ये पत्ती आपको दूसरी कवर में लग के मिलेगा और ये मोटर आपको दूसरे कवर में मिल जाएगा। आपको आप तो जानते ही होंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसे कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो ये देखिए, जो आपको ये फ़ैन मैंने बांध चुका हूँ, ऑलरेडी तैयार है। फिलहाल मैं ऐसे दूरी से आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको जो पाइप लग रही है, इसी पाइप के बीच से आपको वायर निकालना होता है, बाहर से आपको नहीं निकालना है। क्योंकि जब ये फ़ैन चलेगा तो आप यदि बगल से लगाएंगे तो पत्ती चलने की वजह से आपका तो वायर कट सकता है, टूट सकता है। तो इसमें सबसे पहले आपको पाइप में हला लेना। सबसे पहले आपको अपना जो वायर है उस पाइप में हला लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए वहाँ पे कुछ कनेक्शन हुआ है। चलिए दिखाते हैं हम इसे टोपी ऊपर करके। ये टोपी काफ़ी हार्ड है, इसे हम ऊपर कर लिए। ये देखिए यहाँ पे कुछ धूल मिट्टी है। चलिए हम दिखाते हैं। अब ये हमारा वायर यहाँ पे देखिए, इस पाइप में, ये देखिए इस पाइप में यहाँ पे होल है। ये देखिए, यहाँ से आप अपना वायर, जो मेन लाइट की वायर है, उसे आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे निकालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है, इधर से दिखाएंगे हम आपको। यहाँ पे एक कप रबड़ का जो है, एक मिनट हम दूसरी ओर जा के दिखाते हैं आपको। देखिए भाइयों दोस्तों, मैं आपके सभी लोगों के लिए जानकारी के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ बहुत, तो परेशानी से मैंने यहाँ पे आया हूँ इतनी ऊंची से। दूसरी ओर स्टूल कवर लगा के रहा था, उसकी पैर भी ठीक नहीं थे और मैं बहुत मुसीबत से खड़ा हूँ आप सभी को बताने के लिए। तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बताते हैं। ये यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे एक दिशा में, चलिए हम झूम करके दिखा देते हैं। ये देखिए, इधर दो होल होते हैं जो आपको यहाँ पे वायर आपको जो निकला हुआ है, ये देखिए इस साइड में दो वायर, जिस तरफ दो होल हो उधर आप अपना मेन वायर को कनेक्ट कर देना है। और आपका जो फैन है इधर से पहले से कनेक्ट रहेगा, आपको उधर कनेक्शन करने की कोई भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये देखिए किस प्रकार कनेक्शन हुआ है। आपको सिर्फ ऊपर नीचे कनेक्शन मेन लाइट का कर देना है। अब चलिए हम बताते हैं आपको खटका कैसे कनेक्ट करना है, इसको हम आपको बताते हैं। चलिए हम उतरते हैं। चलिए अब हम इसे, इस टोपी को नीचे कर देते हैं ताकि इसमें धूल मिट्टी न पड़ सके। और इसको ध्यान रखिएगा, इसको आपको पूरा इस पंखे में सटा के मत रखिएगा, क्योंकि जब ये घूमता है इसमें रगड़ ना लगे, तो इसे आपको कुछ ऊपर ही कर देना है। इस प्रकार आपको ऊपर कर देना है। ये देखिए यहाँ पे इसको पंखे से टोपी जो आपकी है, इसे थोड़ी दूर पर गैप रखना है ताकि ये जब चले तो इसमें रगड़ ना लगे, इतना आपको ध्यान देना है। और आप इसे मनचाहा ऊपर वाला जो छत में है आप उसे चिपका सकते हैं। तो ये देखिए हमारा फैन बढ़िया से चल रहा है। और अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कनेक्शन कैसे करना है बोर्ड में। तो ये देखिए हम बोर्ड के पास आ चुके हैं और ये हमारा मेन बोर्ड है और इसमें लाइट वगैरह, पंखे, एक सारी चीज़ लगा हुआ है, सॉकेट भी है, बहुत सारी सिस्टम है। अब इसका कनेक्शन करना आपको बताएंगे कि आपको एक वायर, मेन जो आपका लाइट का वायर है, बिजली का मेन वायर है, उसे आपको पंखे में डायरेक्ट जोड़ देना है। और वहाँ से दो वायर, यानी एक पंखे का और एक लाइट का वायर आपको लेना है। एक वायर आपको कनेक्शन जो है फैन में डायरेक्ट कर देना है एक वायर में। और जो दूसरा तार फैन का बच रहा है और दूसरा तार आपका मेन बिजली का बच रहा है, दो तार, तो उसको लाके आपको किसी खटके में, आपको उसमें दो पॉइंट होते हैं, उसी में आपको खटके में लाके, बोर्ड के खटके में आपको जोड़ देना है। बस आपका कनेक्शन हो जाएगा और आपका वो जो फैन है वो इस खटके से आपका
कनेक्शन हो जाएगा। आप इसे ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। और इसे भी आप जोड़ना चाहते हैं, और उसके बाद यदि आप घुमाने वाला रोटरी जो होता है पंखे की गति को धीम करने के लिए जो लगता है, तो उसे भी आप ऐड कर सकते हैं। तो उसे भी कैसे ऐड करना है चलिए हम बताते हैं। ये आपका डायरेक्ट हो जाएगा। उसको जोड़ने के बाद ये हो जाएगा फैन को, और फैन को ऑन करने से पहले एक वायर इसमें जोड़ देना है, और मेन लाइट का जो वायर है उसे इसमें जोड़ देना है। फिर उसके बाद यहाँ का जो पॉइंट बच रहा है आपका खटके का दूसरा वाला, उसमें से वायर आपको एक रोटरी में लेकर जाकर जोड़ना है। फिर एक तार वायर जो आपका बच रहा है इस तरफ का, उसे आपको फैन वाले वायर में कनेक्ट कर देना है। तो इससे आपका क्या होगा, आपका रोटरी और यह खटका दोनों सेट हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले चलाने के लिए आपको इसे चलाएंगे, ऑन करेंगे, फिर उसके बाद आपको रोटरी को ऑन करना है, तब आपका फ़ैन जाके चलेगा, नहीं तो आपका फ़ैन नहीं चलेगा। और आप डायरेक्ट रोटरी भी लगा सकते हैं, जिस प्रकार यहाँ इसको मैंने बताया उसी प्रकार आप इसे रोटरी भी लगा सकते हैं। और रोटरी को हम बताते हैं, अगर आपको रोटरी ही डायरेक्ट लगाना है तो आप जो बिजली का वायर है उसे आप इस एक रोटरी के वायर में कनेक्ट कर देना है, और दूसरा वायर जो है आपको फैन के वायर में कनेक्ट कर देना है। अब आपका इसमें क्या होगा, आप जब रोटरी आपको ऑन करेंगे तब आपका फ़ैन चलने लगेगा। लेकिन इससे क्या होगा, आपका जो अच्छा रोटरी होना चाहिए, और आप कनेक्शन करना जान गए होंगे कि आपको कनेक्शन कैसे करना है, रोटरी कैसे लगाना है, और आपको खटका कैसे लगाना है। और आपको ऐसी ढेर सारी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब तो करना ही होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी वीडियो बनाते रहते हैं। तो आपको ये खटका बिजली का हो, फैन का हो, फ्रिज का हो, कोई भी चीज़ का आपका कनेक्शन बोर्ड से करना हो तो आप कमेंट में ज़रूर करिएगा। चलिए अब आ गए हैं हम फिर से अपने पंखे के पास। तो आप जानना चाहते हैं कि हम दोबारा अपने फ़ैन के पास किस लिए आए हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इस फ़ैन के पास मैंने दोबारा किस लिए आया हूँ। तो आप ये तो सोचते ही होंगे कि गर्मी आ चुकी है, गर्मी के लिए हम पंखा कौन सा ब्रांड का लें, कौन सी कंपनी का लें, कौन सा यानी लोकल लेना चाहिए या ओरिजिनल लेना चाहिए, गारंटी वाला लेना चाहिए, या बिना गारंटी का फ़ैन लेना चाहिए। तो चलिए हम आपको इसका क्लियर कर देते हैं कि आपको किस प्रकार का फ़ैन लेना है। इस प्रकार की जानकारी आपको कोई नहीं देगा। चलिए हम बताते हैं। आपको फ़ैन कभी भी लें तो ये जो आपका मोटर है, देख रहे हैं, जो आपका मोटर हेड मोटर होता है, जो हेड जो होता है, जो पत्ती को पूरा घुमाता है, सबसे मेन यही चीज़ होता है। तो आपको ये जितना मोटा होगा, जितना हैवी होगा, जितना वज़नदार होगा, उतना ही अच्छा फ़ैन आपका होने वाला है। तो आप खरीदते समय इसकी बेंडिंग और इसकी मोटाई और इसकी वजनाई आपको देख लेना है, और लेकिन कॉपर में ही होना चाहिए। यानी कवर में उसकी जो मोटर की कवर होती है उसमें पहले से ऑलरेडी लिखा होता है कि ये कॉपर में या एल्युमिनियम के तार में है। तो कॉपर का मतलब ये होता है, जो भाई नहीं जानते उन्हें बताते हैं, कॉपर का मतलब होता है अच्छे वायर में होना चाहिए। तो जो अच्छे वायर होता है वो हीटिंग ज़्यादा सही लेती है, और हीटिंग में कोई भी कितना भी हीटिंग हो, कितने लंबे समय तक आप अपने फ़ैन को यूज कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो आपका फ़ैन जो है जलेगा नहीं, हीटिंग को आपको सही लेगा और राउंड भी अच्छा देगा। तो आपको सबसे पहले आपकी इसकी वजनाई देखना है, और इसका वेट देखना है, और इसकी मोटाई को देखना है, और ये कॉपर में या एल्युमिनियम तार में है इसे भी देखना है। तो आपको लेना है कॉपर में, कोई भी कंपनी हो, हम कहते हैं कोई भी कंपनी आपको लेना, लेकिन आपका ये कॉपर में होना चाहिए, और इसका वज़न होना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये वज़न होगा तो आपका ये स्पीड आपको अच्छे से वर्क करके दे देगा। और यदि ये हल्के में होगा तो इस पे पिकअप का लोड पड़ेगा, और ये आपका जल्दी ख़राब हो सकता है। तो ये लोग आप नहीं जानते होंगे, तब जान लीजिए कि ये जितना वज़न होगा उतना ही। तो इस प्रकार आप लोग जान चुके होंगे कि किस प्रकार का फ़ैन लेना चाहिए। बजाज, उषा, हैवेल्स और बहुत सारी कंपनियां हैं, और अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, और कुछ नई भी न्यूज कंपनियां निकल रही हैं जो अच्छे अच्छे मॉडल के पंखे बनाते हैं। तो पंखे पे निर्भर नहीं होता है, आपको खासियत हम बताते हैं कि आपको किस प्रकार का अच्छा पंखा फ़ैन वर्क कर सकता है।
अब आप जान चुके होंगे कि ये मोटा होना चाहिए और कॉपर में ही होना चाहिए, क्योंकि ये अगर वज़न होता है तो ये क्या करता है कि बैलेंस बना के चलता है, स्पीड को भर लेता है। तो आप देखे होंगे किसी भी चीज़ में जो लिस्टर का पंप, वो लिस्टर का जो इंजन होता है उसमें 2 चक्के क्यों दिए जाते हैं? इसीलिए होता है कि वो स्पीड को रन कर ले और सही लोड उस पे चला जाए, इसीलिए ये वज़न होगा, तब ये आपकी स्पीड बनाए रखेगा, ज़्यादा पिकअप में ये फ़ैन आपका नहीं चलेगा। तो आप जान चुके होंगे कि किस प्रकार का फ़ैन आपको लेना है। किसी कंपनी में निर्भर नहीं करता है, हाँ निर्भर करता है लेकिन ज़्यादा नहीं। यदि आपको जानकारी बराबर हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन एल्युमिनियम तार में आपको जो है आपको कम बजट में आपको मिल जाएगा, और जो कॉपर में होगा वो आपको महंगी हो सकता है। तो इस प्रकार का आप फ़ैन खरीद सकते हैं। आप उससे दुकानदार से पूछ सकते हैं कि ये कॉपर में है या एल्युमिनियम तार में है, और आप उसे खोल के चेक भी करेंगे, सारी चीज़ आपको दिखाएगा वो। तो ये देखिए हमारा ये 1.5-2 साल का हो गया है, और गर्मी की सीज़न में आप जानते ही होंगे आप लोग कि पूरी रात इसे हम यूज करते हैं, सारे लोग यूज करते हैं। 2 साल का हो गया, अभी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल हम इस कंपनी का नाम बता देते हैं आपको, ये बजाज कंपनी का है और ये कॉपर में है। ये देखिए बजाज कंपनी का फ़ैन है, और ये अभी तक ख़राब नहीं हुआ, 2 साल हो गया है। उसी प्रकार चमक, उसी प्रकार की स्पीड, कंडेंसर भी अभी तक ख़राब इसमें का नहीं हुआ है। तो ऐसे ढेर सारी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, आपकी ज़िंदगी सुखमय हो। और चलते चलते एक जानकारी और ले लीजिए, इसमें आपको कभी भी यदि आपका फ़ैन चलता हो और आपकी बिजली चली गई हो, तो आपको सबसे पहले आपको जो है फैन का स्विच आपको ऑफ कर देना है, यानी आपको बंद कर देना है। इससे क्या होगा, आपका फ़ैन जो है सेफ्टी में रहेगा। कभी भी बिजली ऊपर नीचे आ सकती है धीमी तेज़ी से, जिससे आपका पंखा जल सकता है। सबसे पहले आपको बिजली चले जाने पर आप अपने पंखे को बंद कर देना है। तो इसे बंद करना आप मत भूलिएगा, नहीं तो आपका पंखा ख़राब हो सकता है। तो आप कभी भी आपको अपने पंखे को ऑन करके नहीं रखना है। कहीं भी आप बाहर जाएँ या बंद हो जाए तो आपको अपने फ़ैन को बंद कर देना है।